वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका एक नई सेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटिमेंट्स। आप सभी को पता होगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए। इस चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी एक किसी भी प्रकार का रस आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2 नंबर का, और यूपीएसआई परीक्षा में 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये 2 या 2.5 नंबर आपको पक्के करने हैं तो आप 25 से 30 मिनट तक अगर इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर का आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप अपने पेपर में गलत नहीं करोगे। तो जो भी मेरा भाई आज नया चैनल पर जुड़ा है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली हिंदी और यूपी जीके की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप चीज़ों के साथ अपग्रेड होते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर रस, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स इंग्लिश में इसको सेंटिमेंट्स बोलते हैं और हिंदी में रस। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि 1 लाइनर मैंने लिखे हैं और ये पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। तो पहले इनको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर ये वीडियो कंप्लीट होता है तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास आपकी हो जाएगी, जो कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटा छोटा यानी 30-30 मिनट के 2 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे बड़ी आराम से, और आपको समझने में और याद करने में इसको आसानी होगी। तो परिभाषा जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूं तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। किसी चीज में अगर आनंद आता है तो वो उसको हम बोलेंगे रस, या किसी चीज में रस आता है। तो यहाँ पे और परिभाषा को थोड़ा सा क्लेरिफाई किया गया है, जैसे यदि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। कोई काव्य है, उसको पढ़ने, सुनने और देखने से अगर हमें आनंद, सुकून, सुख मिलता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। आगे, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रसों की कुल संख्या कितनी बताइए? 11। रसों की कुल संख्या 11 है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी में रसों की संख्या 9 है, ठीक है, और यहाँ पे कुल संख्या 11 है। तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है रसों की संख्या से, तो वहां आपका जो 9 राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 9। आपको 9 लगाना है, क्योंकि रसों की 11 संख्या इसलिए होगी क्योंकि जो 2 रस है हमारे, 10वां और 11वां, वो हमारा श्रृंगार रस का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए इनकी संख्या 11 होगी। लेकिन वास्तविक संख्या, वास्तविक दृष्टि से ये 9 ही प्रकार के होते हैं। आगे हम इनको जानेंगे। रसों के स्थायी भावों की कुल संख्या 9 होती है, क्योंकि अगर रस 9 है तो स्थायी भाव भी 9 होंगे। आगे बात करते हैं। एक जबरदस्त और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भरत मुनि के अनुसार जो रस हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 है, और भरत मुनि को ही रसों का प्रणेता, जन्मदाता भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है सारी चीजें क्लियर हैं। काव्य को रस की सॉरी रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रसों की कुल संख्या 11 है, स्थायी भाव 9 है, लेकिन हिंदी में जो रस हैं वो 9 ही प्रकार के हैं, और हमारे पेपर में हिंदी आएगी तो हम क्या लगाएंगे? हिंदी में रसों की संख्या 9, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रकार के रस हैं। तो यहाँ पे रसों के भेद को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके स्थायी भाव। तो अगर मैं बात करूं, पहला जो रस है हमारा वो है श्रृंगार रस, और इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? प्रेम या रति। और ये 2 तरह का होता है, संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो रस है हमारा हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हास या हंसना होता है, ठीक है, हास या हंसना। करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक होगा या दुख होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और जोश होता है, और रोद रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा करना। भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर, क्योंकि ये स्थायी भाव बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्थायी भाव इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। रसों के स्थायी भाव आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। जो विभत्स रस है, इसका जो स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, जुगुप्सा या घृणा, इसका जो स्थायी भाव है घृणा। अद्भुत रस होता है, इसका स्थायी भाव होगा विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य होता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह या प्रेम होता है। और जो वात्सल्य रस है या 10वां रस है, इसको किसने जोड़ा था? आचार्य विश्वनाथ द्वारा इसको जोड़ा गया। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वां रस किसके द्वारा जोड़ा गया? तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रस को जोड़ा गया था। और 11वां रस है हमारा भक्ति रस, इसका जो स्थायी भाव है वो है अनुराग या प्रेम। तो इसको किसने जोड़ा था? रूप गोस्वामी के द्वारा इसको जोड़ा गया था, भक्ति रस को। तो देखो, दोनों का जो स्थायी भाव है वो प्रेम है, ठीक है। वात्सल्य रस का भी स्थायी भाव प्रेम है, और अनुराग का भी स्थायी भाव प्रेम है। तो जो श्रृंगार रस है उसका भी स्थायी भाव प्रेम ही होता है, इसलिए ये जो दोनों रस हैं इनको श्रृंगार रस का ही एक पार्ट माना जाता है। वात्सल्य रस प्रेम, यानी माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम इसमें दिखाया जाता है, लेकिन श्रृंगार रस में क्या होता है?
नायक और नायिका का प्रेम दर्शाया जाता है। ऐसी भक्ति रस में अनुराग, भक्ति रस जो अनुराग या प्रेम, भगवान के प्रति एक प्रेम को इसमें दर्शाया जाता है। तो इसलिए हिंदी में जो रस हैं वो 9 ही प्रकार के होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप गलती नहीं करेंगे अपने एग्जाम में। आगे थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विभाव, विभाव होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आलम्बन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो, ठीक है, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आलम्बन विभाव के अंतर्गत आते हैं। और उद्दीपन क्या होता है? जो भावों को गति प्रदान करते हैं, जिसको देखकर भाव उत्पन्न हुए वो उद्दीपन विभाव होता है। किसको देखकर हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हुए हैं उसको उद्दीपन विभाव बोलते हैं। ऐसे ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आश्रय आलम्बन होता है और एक होता है हमारा विषय आलम्बन, ठीक है। विषय क्या है? और आश्रय यानी जिसके मन में उन्होंने आश्रय लिया भावों ने, उसको आश्रय आलम्बन बोलेंगे। जैसे वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जगे हों, जिसके मन में भावों ने आश्रय बनाया हो, तो जब वो आश्रय आलम्बन होगा। और विषय आलम्बन के उन भावों को जागृत करने का विषय क्या है, तो वो विषय आलम्बन होता है। यानी विषय होता है वह व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण भाव जगे हैं, तो विषय होता है। क्या विषय? किस कारण भाव जगे हैं, तो उसको विषय बोलेंगे। जिसको देखकर भाव जगे और जिसके मन में जगे वो आश्रय आलम्बन होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि राम और सीता के प्रेम प्रसंग में राम के मन में प्रेम यानी रति जागृत होता है तो राम आश्रय हो गया और सीता विषय, क्योंकि सीता जी को देखकर उनके मन में जो है प्रेम का भाव जागृत हुआ है, तो प्रेम का भाव राम के मन में जागृत हुआ, तो वहां प्रेम के भाव ने आश्रय लिया है, तो ये आश्रय और सीता विषय का, ठीक है, यानी उद्दीपन हो गया, ठीक है, ये विषय बन गया, विषयालंबन हो गया। तो ये हमारे उदाहरण है आश्रय आलंबन और विषय आलंबन के। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अनुभाव, अनुभाव होते हैं 4 भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाएंगी। जैसे इनको हम बांटे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कायक यानी कायिक, काया से संबंधित होता है। एक वाचिक होता है, वाणी से संबंधित होता है। आहार्य यानी वेशभूषा से संबंधित। और सात्विक ये होते हैं 8 प्रकार के। सात्विक जो होंगे ये 8 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कायिक अनुभाव की, थोड़ा थोड़ा इनको मोटा मोटा बस समझ लेते हैं, चीजें आपकी परिभाषा से ही समझ में आ जाएंगी, इनको रटना है, याद नहीं करना है। कायिक क्या होता है? कायिक अनुभाव का अर्थ है शरीर के अंगों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं यानी शारीरिक क्रियाएं जो आश्रय यानी जिसके मन में भाव जगे हैं उसके द्वारा जानबूझकर या इच्छा से की जाती हैं। यह भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है और मुख्य रूप से कटाक्ष करना, संकेत करना, भौहें चलाना, हाथ पांव हिलाने जैसे कार्यों से संबंधित होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको सीधा सीधा समझूं तो काया के द्वारा किए गए ऐसे इशारे, ऐसी भावनाएं जो जानबूझकर या अपनी इच्छा से की जाती हैं वो हमारे कायिक अनुभाव कहलाते हैं, ठीक है। काया के द्वारा किए जाएं, देह के द्वारा किए जाएं, जैसे किसी को धक्का मार दिया तो काया के द्वारा किया है ना, अपनी देह का प्रयोग किया। जैसे हाथों से इशारे करना, कटाक्षपात करना यानी आंख मारना, तालियां बजाना, जिसमें हम अपने देह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपनी काया का प्रयोग करके कोई काम करते हैं तो कायिक अनुभाव कहलाते हैं। जैसे होठ फड़फड़ाना, भौहें टेढ़ी करना, गुस्से से लाल आंखें दिखाना, गले लगना या भाग जाना, तो सारे के सारे क्या होते हैं? काया के द्वारा अपनी देह का प्रयोग करके ये कार्य किए जाते हैं। किसी को धक्का देना, अगर हम किसी को धक्का देंगे तो हाथों का प्रयोग करेंगे ना, हाथों से उसको धक्का देंगे, ठीक है। तो आंखें दिखाना, आंखों का प्रयोग कर रहे हैं। गले लगना, गले कैसे लगते हैं? एक दूसरे से मतलब हाथों के द्वारा एक दूसरे को बाहों में भरना, तो जिसमें हम शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं वो हमारे कायिक अनुभाव कहलाते हैं। ऐसे ही वाचिक अनुभाव की बात करते हैं। जैसे वाचिक अनुभाव का अर्थ है वाणी या वचनों के द्वारा मनोभावों को प्रकट करना, ठीक है। जब आश्रय क्रोध, प्रेम, भय या अन्य भावनाओं में आकर कुछ बोलता है तो उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरणों में गदगद कंठ, ठीक है, गदगद होना, ऊंचे स्वर में बात करना, दुर्वचन कहना, कांपते स्वर में बोलना, तो ये चीजें शामिल है। वाणी के द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो वाचिक अनुभाव में किए जाते हैं, वाचिक अनुभाव कहलाता है। यानी क्रोध में किसी को बोलना, देख क्रोध में हमारी वाणी कुछ और हो जाती है, प्रेम में हमारी वाणी चेंज हो जाती है, तो ये सारी चीजें वाचिक अनुभाव कहलाती है, ठीक है। भय में वाणी का कुछ अलग ही वो हो जाता है, बदल जाती है, भय में, प्रेम में अलग हो जाती है, क्रोध में अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है वाचिक यानी वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य यानी उनके अनुभाव को ये व्यक्त करते हैं। आगे बात कर लेते हैं आहार्य, यानी किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की वेशभूषा के द्वारा, यानी कृत्रिम या बाहरी वेशभूषा, श्रृंगार और आभूषणों के माध्यम से मनोभावों को प्रकट करना, यह कलाकार की इच्छा पर निर्भर होता है
जैसे किसी पात्र के अनुसार कपड़े पहनना, कोई रोल करना है तो उसी रोल के अनुसार उसको कपड़े पहनना, ठीक है, वेशभूषा उसकी ऐसी हो, श्रृंगार उसका वैसा हो, आभूषण उसने वैसे पहने हो। तो ये जो है कपड़ों की वेशभूषा या व्यक्ति की जो आकार और प्रकार पर निर्भर करता है कि उसने किस तरह का जो वेश धारण किया हुआ है, तो आहार्य अनुभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करूं, शोक व्यक्त करने के लिए सफेद या काले रंग के साधारण कपड़े पहनना, तो आहार्य अनुभाव है, ठीक है, अपने पहनावे से, ठीक है, किसी को किसी के मनोभावों को उत्पन्न किया पहनावे ने, ठीक है, जैसे सफेद या काले रंग का, अगर किसी ने सफेद रंग का कपड़ा पहना है, काले रंग का पहना है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, शोक व्यक्त करने के लिए पहने के कपड़े हैं, तो ये आहार्य अनुभव कहलाते हैं, ठीक है, जिनसे ये प्रकट होता है। राजा के पात्र के लिए मुकुट और राजसी पोशाक धारण करना, अगर किसी को राजा बनना है, राजा का रोल करना है, तो उसके जैसा मुकुट और राजसी पोशाक धारण करेंगे, तो हम देखकर बता देंगे उसकी पोशाक और मुकुट को कि ये राजा है, ठीक है, तो ये चीजें आहार्य अनुभव कहलाती हैं। श्रृंगार रस में नायिका के द्वारा सजना संवरना और आभूषण पहनना, भय वह दृश्य के लिए फटे पुराने या डरावने वस्त्र पहनना, अगर कोई डरावने भूत की ड्रेस पहन के आ जाता है तो हम डर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि ठीक है, आहार्य इसके कपड़ों को देखकर हम डरे हैं, वेशभूषा को देखकर डरे हैं, तो ये सारी चीजें आहार्य अनुभाव कहलाती हैं। आगे बात कर लेते हैं हम सात्विक अनुभाव की। जो सात्विक अनुभाव है ये 8 प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं, और ये सारे के सारे आश्रय यानी जिसके मन में भाव जागे, अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाहरी शरीर पर भी पड़ता है। इनकी संख्या 8 होती है। जैसे स्तंभ, ठीक है, पहला स्तंभ हो गया, यानी प्रसन्नता। ये कब होगा, स्तंभ यानी खंबे की तरह एकदम से खड़े हो जाना, सन्न रह जाना एकदम से, ठीक है, उसको बोलते हैं स्तब्ध हो गया, स्तंभ हो गया, खंबे की तरह खड़ा हो गया। तो कब होता है, बहुत ज्यादा जब प्रसन्नता हो, लज्जा हो, आदि कारणों के द्वारा शरीर की गति का रुकना, ठीक है, यानी एकदम से प्रसन्न हो गया, लज्जा हो गया, बेइज्जती होगी, एकदम से बैठा का बैठा रह गया, एकदम से वो खंबे की तरह हो गया, ठीक है, एकदम से गर्दन नीचे करके बैठा रहा या एकदम से बहुत प्रसन्न हो गया, तो वो क्या होता है, स्तंभ कहलाएगा। आगे बात करते हैं कंप। कंप का मतलब काम, भय, हर्ष आदि कारणों से शरीर का कांपना, कंप कहलाएगा। यानी एकदम सांप देख लिया, भय के हमारे शरीर कांप गया, शेर देख लिया जंगल में, तो ये सारी चीजें कंप कहलाएंगी। स्वेद यानी शरीर से पसीना आना, स्वेद ग्रंथियों से पसीना आना, स्वेद कहलाएगा। विवर्ण, भय, शोक, शंका आदि के कारण शरीर का रंग उड़ना, विवर्ण कहलाता है। एकदम से अगर कोई गलत काम या कोई मान लो किसी ने डकैती कर ली है और वो एकदम से देख लिया जाए तो एकदम से उसका जो है रंग उड़ जाता है, मुंह का, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो शंका में आ जाता है, तो ये कहलाता है विवर्ण। जैसे स्वरभंग, यानी स्वरभंग का मतलब शोक में, भय में आदि के कारण से आवाज न निकलना या आवाज का जो है बदल जाना या आवाज का बदलना स्वरभंग कहलाता है। रोमांच, रोमांच यानी डर, शोक आदि के कारण रोंगटे खड़े होना, वो रोमांच कहलाता है, ठीक है, ये वो रोमांच नहीं है, वो रोमांस होता है, ठीक है। तो रोमांच क्या, डर, शोक आदि के कारण से रोंगटे खड़े होना, कभी आप रोमांस इसको समझे तो रोमांच है। तो डर के कारण, शोक के कारण शरीर के जो है रोंगटे, जिसको बोलते हैं रुआं खड़ा होना, रुआं उठ जाना शरीर का, तो वो डर के कारण या शोक भय के कारण होता है। एक होता है अणु, दुख आदि कारण आंखों से पानी आना, अणु कहलाएगा। प्रलय, शोक भय आदि कारण इंद्रियों की चेतना शून्य होना, तो प्रलय कहलाता है। जो इंद्रियों की चेतना शून्य हो जाती है तो प्रलय कहलाएगा। उम्मीद करता हूं अपने इस चीज को समझा, केवल इसको समझना है, इसको रटना नहीं है, बस इसको समझना है, एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो इसको, और यहां से अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप आसानी से उसको लगा दोगे। आगे बात कर लेते हैं संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव क्या होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट चल रहे हैं, परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे रसों पर। आगे बात करते हैं संचारी भावों की। इनको व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव वे अल्पकालिक मनोविकार हैं जो काव्य नाटक में स्थायी भाव के साथ साथ जागते हैं और विलीन हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह आते जाते हैं, या आने जाने वाले भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, यानी पानी के बुलबुलों की तरह ये आते और जाते रहते हैं मन में, इनको बोलते हैं संचारी भाव। नाम से पता चला संचरण करते रहते हैं, ये टिकते नहीं है ज्यादा देर, संचारी भाव होते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है, तो ध्यान रखना अगर पेपर में आपसे पूछा जाए संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे इनकी संख्या 33 यानी 33 होती है संचारी भावों की, और ये कम समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये 33 प्रकार के होते हैं और ये बारी बारी से जागृत होते रहते, आते जाते रहते हैं। आगे बात करते हैं हम रस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम श्रृंगार रस की, ठीक है, जिसको रस राज भी बोलते हैं, रसों का राजा भी इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ से चीजों को थोड़ा सा ध्यान से और डीपली समझेंगे, चीजें आपकी समझ में एकदम आएंगी, ऐसा मेरा आपसे वादा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कर दें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप चाहते हैं कि वो आगे जीवन में कुछ करें, ठीक, आपकी तरह बढ़े और नौकरी वो प्राप्त करें, ठीक है। तो
वहां तक वीडियो आप जरूर पहुंचा दिया करें। तो रसराज यानी श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं, रसराज या रसपति भी इसको कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, जो नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण से उत्पन्न होता है, ये होता है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार जिसमें नायक और नायिका का मिलन होता है, और एक होता है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार जिसमें नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं, तो वियोग श्रृंगार कहलाएगा। इसके उदाहरण अलग होते हैं संयोग श्रृंगार से, दुख वाले उदाहरण इसके होते हैं। इसमें आलंबन यानी प्रेमी प्रेमिका और उद्दीपन बसंत या सुगंध होते हैं, और अनुभाव लज्जा या मुस्कान प्रमुख है। ठीक है जी। आलंबन क्या होगा, प्रेम या प्रेमिका, उद्दीपन बसंत या सुगंध, और अनुभाव लज्जा और मुस्कान, ये अनुभाव होते हैं। ठीक है। तो जब प्रेमी प्रेमिका की तरफ देखता है तो प्रेमिका लज्जा से आंखें झुका लेती है या हल्का सा वो मुस्कुराती है, तो वो अनुभाव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, अनुभाव। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन होता है बसंत ऋतु या ऐसे किसी सुगंध को देखकर मन में भाव उत्पन्न होना, वो हमारे उद्दीपन कहलाते हैं। और आलम्बन जिसके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेमी या प्रेमिका। ठीक है, तो आलम्बन उद्दीपन अभी हमने पीछे पढ़ा है कि आलम्बन किसको बोलते हैं, उद्दीपन किसको बोलते हैं। उद्दीपन जिसके मन में भाव जागृत हो, वो प्रेमी या प्रेमिका हो सकते हैं। और उद्दीपन जिसकी वजह से या बसंत की वजह से या सुगंध की वजह से, प्रेमी की सुगंध की वजह से, प्रेमिका की सुगंध की वजह से वो भाव जागृत हो। आगे बात करते हैं, श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है। ठीक है, इसको विभत्स रस का विरोधी रस भी माना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको किसका विरोधी मानते हैं, विभत्स रस का। आगे बात कर लेते हैं संयोग श्रृंगार यानी मिलन वाले उदाहरण की, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बहों हनु हंसे, देन कहे नटी जाए। तो बिहारी के द्वारा रचित है। ये उस समय का वर्णन है कि जब गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को छिपा देती हैं, उनसे जो है हंसी मजाक करती हैं, तो उस समय का वर्णन किया गया है। तो इसको संयोग श्रृंगार कहते हैं कि मिलन है श्री कृष्ण और गोपिकाओं का, तो यह संयोग श्रृंगार। आगे अगर बात करते हैं विरह की यानी वियोग श्रृंगार की, जहां पर वो बिछड़ते हैं, तो यहीं से हमें ऐसे पहचानना पड़ेगा श्रृंगार रस को कि कहाँ मिलन की बात हो रही है, कहाँ बिछड़न की बात हो रही है। तो ये उदाहरण आपके पेपर में आएंगे और इन्हीं उदाहरण से आपको जो है पहचानना पड़ेगा। आपको उदाहरण दे देगा और ऑप्शन में 4 आपको रसों के नाम दे देगा, पूछेगा इस उदाहरण में कौन सा रस है, तो ये रस आपको पहचानने हैं। जैसे वियोग श्रृंगार की बात करते हैं जिसमें बिछड़ जाना होता है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। तो ये सूरदास जी जो है कहते हैं उस समय का वर्णन है जब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में, जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तो हम उनके वियोग में रोते रहते हैं और हमारे नैन जो है बारिश की तरह बहते रहते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा ऋतु आ गई इस तरह से हमारे नैन जो है टपकते रहते हैं। तो ये वियोग में गोपिकाएं जो वर्णन करती हैं, तो ये वियोग श्रृंगार हो गया। विरह यानी जहां पर बिछड़ना होता है नायक और नायिका का। तो यही इसी से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर संयोग श्रृंगार है और कहाँ पर वियोग श्रृंगार है। आगे और भी मैंने इसके उदाहरण लिए, जैसे आपको पहचानना है नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। तो नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है। ठीक है, संयोग श्रृंगार हो जाएगा यहाँ पे नैनो से, नैनो का गोपन, नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। तो जब नैन मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मिलन होता है। ठीक, प्रेमी और प्रेमिका का। तो इसमें क्या होगा, संयोग श्रृंगार। क्या है, संयोग हो रहा है, मिलन हो रहा है। आगे कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भोर भरे भवन में करत है, नैनहु ही सो बात। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार जहाँ गोपिकाएं श्री कृष्ण से जो है मजाक, हंसी मजाक, मौज मस्ती करती हैं। आगे हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ भी क्या है, हमारा संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार। अब आगे बात करते हैं, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ते लता लगती अति। तो यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार है, वियोग। ठीक है, वियोग में बात की जा रही है कि बिनु गोपाल, बिना गोपाल के, बैरन भाई कुंजे, तब ते लता लगती अति। ठीक है, तो वियोग में गोपिकाएं कहती हैं। अब आगे बात करते हैं, शीतल अब भई विषम ज्वाल के पुंजे। तो श्री कृष्ण के वियोग में ये भी वियोग श्रृंगार है। आँखियां हरि दर्शन की भूखी, आँखियां हरि दर्शन की भूखी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, वियोग श्रृंगार की जो है ये पंक्तियां हैं। तो यहीं से आपको पहचानना है संयोग और वियोग। आगे बात कर लेते हैं हम हास्य रस की। तो हास्य रस के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। पहले परिभाषा क्या है इसकी देखते, किसी की अजीब वेशभूषा, आकार या बातों को देखकर उत्पन्न होने वाली हंसी,
ठीक है, उत्पन्न होने वाली हंसी है, इसका जो स्थायी भाव है वो हास या हंसी कहलाता है। किसी की अजीब वेशभूषा, आकार या उसकी बातों को देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उसे हास्य रस कहते हैं, और इसका जो स्थायी भाव है वो हंसी होता है, इसका स्थायी भाव। जैसे इसके उदाहरण है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो ये क्या है, हास्य रस का। आपको इसे पढ़कर हंसी या मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर आई होगी, तो वही हमारा हास्य रस होता है। यानी जिस किसी चीज को पढ़कर हंसी आए तो हास्य रस। आगे बात करते हैं, दूसरा उदाहरण इसका, मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। ठीक है, बताइए ये कैसा महावीर है कि पापड़ तोड़ देगा? भाई इतना ही महावीर है कि पापड़ तोड़ देगा? भाई पहाड़ को तोड़ महावीर है, तो गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। ठीक है, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, तो कागज को मरोड़ तो कोई भी सकता है, अगर गुस्सा आ रहा है तो लोहे की सरिया को मरोड़। तो जो है ये एक हंसी का पात्र है, हंसी की पंक्तियां हैं, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो ये आसानी से आप इसको पहचान लेंगे। बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबुत बचा न कोय। तो ये भी क्या है, हास्य रस की पंक्तियां हैं। तो विनोद का भाव मन में आता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हमारा हास्य रस होता है। आगे बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार के रस की, यानी करुण रस की, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपका एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है। इसकी परिभाषा, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश, वियोग या अनिष्ट की आशंका से हृदय में उत्पन्न होने वाला शोक, दुख और करुणा का भाव करुण रस कहलाता है। ठीक, किसी प्रिय वस्तु का बिछड़ जाना, उसका नष्ट हो जाना, तो उसके वजह से जो मन में जो भाव उत्पन्न होता है दुख का, शोक का, वो हमारा करुण रस कहलाता है, और इसका जो स्थायी भाव है वो शोक होता है, स्थायी भाव। ठीक है, अब इसकी जब हम बात करते हैं उदाहरणों की, जैसे पहला उदाहरण है, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। तो ये उदाहरण जो है करुण रस का है, यानी श्रवण कुमार की मृत्यु पर माँ का विलाप। ठीक है, जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनकी माँ का विलाप होता है, तो ये क्या है, करुण रस का उदाहरण है। दूसरा, अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज की बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ठीक है, तो ये क्या है, पति की आकस्मिक मृत्यु पर किए जाने वाला करुण, उत्पन्न होने वाला शोक, दुख। ठीक है, तो यहाँ हमारा होता है करुण रस। आगे इसका तीसरा उदाहरण है, देखो सखी यह बबूल की डाली, जिस पर मैं बैठी थी आज टूट गई, हाय मेरे जीवन की आशा भी इसी तरह से टूट गई। तो जो हाय लगा है, हाय का मतलब क्या होता है, दुख, यानी शोक प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये करुण रस का उदाहरण है। आगे, अंधा बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, अंधा बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, यानी श्रवण कुमार के माता पिता का शोक। ठीक है, शोक व्यक्त करते हैं श्रवण कुमार के माता पिता, क्योंकि अंधे और अंधी होते हैं, तो उनके द्वारा दुख प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, करुण रस है। ऐसे आगे बात करते हैं, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु पर जो है उसके जो है माता पिता शोक विलाप करते हुए, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है, ये बात करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, करुण रस है। तो ये रस आपको पहचानना बड़ा ही आसान है। इसी तरह के पेपर में आपके उदाहरण पूछे जाएंगे, तो वहीं से आपको आइडिया लगाना है कि किस उदाहरण में हमें दुख का भाव महसूस होता है और किस में हमें हंसी का, या किस में हमें मिलन का या बिछड़ने का भाव महसूस होता है। तो यहीं से हम रस पहचानेंगे। तो इसके आगे की जो चीजें हैं हम अपनी अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद, क्योंकि अभी इसमें जो है 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि 2 चैप्टर पहले हो गए, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अगली, जैसे इसको हम कंप्लीट कर लेंगे रस वाले चैप्टर को, तो हम फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेशन लाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, उससे आपको एक आइडिया लगता है किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए।